हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी। जैसा कि हमें पता है एनटीपीसी के एग्जाम डेट्स और सीजीएल के नोटिफिकेशन डेट्स दोनों ही हमारे पास हैं। और अभी फिलहाल एनटीपीसी के एग्जाम्स को लेके हमने एक सीरीज शुरुआत करी है मैथ की, जिसमें हमने एलसीएम एंड एचसीएफ को कवर कर लिया है। और आज से हमारी बारी होने वाली है मेंसुरेशन की, जिसमें कंप्लीट मेंसुरेशन करवाया जाएगा थ्रू लेटेस्ट पीवाईक्यूज। और यह सेशन इस मेंसुरेशन सीरीज की फर्स्ट क्लास होने वाली है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारी फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा, द साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर पॉजिटिव इंटीजर्स इफ द मेजर्स ऑफ टू साइड्स आर 6 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। तो हमें पॉसिबल नंबर ऑफ सच डिस्टिंक्ट ट्रायंगल्स निकालने हैं। कह रहा दो एक ट्रायंगल है जिसके दो साइड्स एक 6 और एक 3 है। तो इस ब्लैंक में कौन कौन से नंबर आ सकते हैं। इस ब्लैंक में नंबर आने के क्या क्या रूल होते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ x है तो x होगा ग्रेटर देन इन दोनों के डिफरेंस एंड स्मॉलर देन इन दोनों के सम। x यहाँ क्या क्या आ सकता है 4 5 6 7 8, मतलब कितने वेराइटीज आ सकते हैं 5। आंसर ये। लेकिन इसे विद इन अ सेकंड निकालने के मेथड क्या है कि जब ये दो नंबर दिए रहे तो स्मॉलर कौन सी है 3, तो सच डिस्टिंक्ट नंबर्स निकालने के लिए क्या करते हैं 3 इंटू 2 माइनस 1, 6 माइनस 1 5। आंसर मतलब जो छोटी नंबर दिया रहे इसमें 2 गुना करके 1 घटा देना है, वही हमारे डिस्टिंक्ट नंबर्स आएंगे। क्लियर। ये क्वेश्चन कंसेप्ट और ट्रिक दोनों से क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर। थर्ड साइड की लेंथ क्या क्या हो सकती है। बस सेम क्वेश्चन वाली मेथड है, इसमें ट्रिक यूज किया गया यहाँ पे, कंसेप्ट यूज किया गया यहाँ पे, और यही कंसेप्ट का फॉर्मूला पूछ दिया गया है यहाँ पे, जिसका आंसर ये होगा। थर्ड साइड ए ही ना है, और थर्ड साइड का कंसेप्ट होता है डिफरेंसेस से बड़े होने चाहिए। 10 और 4 का डिफरेंस 6 और इसके सम कितने हैं 14, यही है यहाँ पे। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3, द अल्टीट्यूड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 12 सेंटीमीटर। व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें हर एक ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला पूरी तरह से याद होनी चाहिए, और मैंने इसके कंप्लीट नोट्स टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा रखे हैं। फिलहाल इस क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा अल्टीट्यूड दिया हुआ है फॉर एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। अल्टीट्यूड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है √3/2 इंटू साइड, ठीक है, जो कि कितना है 12। पेरीमीटर क्या हो जाएंगे, पेरीमीटर होता है 3 इंटू साइड। यदि हम इधर √3 गुना करते हैं और इधर भी √3 और ये 2 इधर चला है तो क्या बन जाएगा, ये यही चीज बन जाएगा, और ये आके क्या हो जाएगा 12 24 √3। आंसर। द अल्टीट्यूड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 15 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। एरिया होती है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में आप आंसर करेंगे, ठीक है, मैं आप पे छोड़ रहा हूं। सेम इसी तरह से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकलेगा। आंसर आप कमेंट करेंगे, ये उम्मीद है। क्वेश्चन कह रहा है एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज फॉर्म्ड बाय फोल्डिंग अ रेक्टेंगल हुज डायमेंशंस आर 4 एंड 5 सेंटीमीटर। मतलब एक रेक्टेंगल है, ये 5 है, ये 4 है, ठीक है, और इसी के डायमेंशन से एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है। मतलब कि इसका जो पेरीमीटर होगा वही इसका भी होगा। अब इसका पेरीमीटर क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी, 5 और 9 इक्वल्स 2। इसका पेरीमीटर क्या होता है 3 इंटू ए इंटू साइड, साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल 6। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है व्हाट विल बी द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल सो फॉर्म्ड। एरिया क्या होता है √3/4 इंटू स्क्वायर ऑफ साइड 36, 4 9 36 9 √3। आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, थ्री साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर 5 12 13 सेंटीमीटर। स्मॉलर ट्रायंगल इज फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, ऐसा होता है थ्योरी कि एक ट्रायंगल है, इसके मिड पॉइंट्स ये है, ये है, ये है, इन तीनों को जोड़ के यदि एक अंदर में ट्रायंगल बनाया जाए तो ये एरिया, ये एरिया और ये एरिया और ये एरिया, तीनों नहीं
चारों आपस में इक्वल होते हैं। क्वेश्चन के थ्रू से इसको क्लियर करते हैं। जैसे ये ट्रायंगल है, ये 5, 12, 13 ट्रिपलेट्स हैं। ध्यान रखना है, ट्रिपलेट्स पूरी तरह से याद होनी चाहिए आपको। कह रहा स्मॉलर ट्रायंगल इज फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स। ये इसकी मिड पॉइंट है, ये इसकी मिड पॉइंट है और ये इसकी मिड पॉइंट है। ठीक है, ये बना ऐसे और ऐसे। अब यहाँ रूल क्या कहता है, ये रूल कि इसकी एरिया, इसकी एरिया, इसकी एरिया और इसकी एरिया, ये चार इक्वल होंगे। फिलहाल तो इस ट्रायंगल का कंप्लीट एरिया निकालने का रूल क्या, 1/2 इंटू 5 इंटू 12, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट परपेंडिकुलर वाली, इसकी एरिया 30। अब इस 30 को 4 भाग में बांट देंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द एरिया ऑफ द स्मॉलर ट्रायंगल, यही ना, इन चारों में से किसी एक का। चारों में बांटने के बाद एक निकालना है, तो 7.5 एरिया, यही होगा हमारा आंसर। इस थ्योरम को याद रखना है कि मिड पॉइंट से बनाए गए अंदर वाले ट्रायंगल इक्वली डिवाइड हो जाते हैं 4 भागों में, 1, 2, 3, 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ABC is an equilateral triangle. PQR are midpoints of side AB, BC and EC. The length of side of the triangle is 4 cm. मतलब ये सेम क्वेश्चन है, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है 4, 4, 4 और इसके भी मिड पॉइंट से एक अंदर में ट्रायंगल बनाया गया। क्वेश्चन का द एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, PQR, इसका आंसर आप करेंगे। बस सेम कंसेप्ट है लास्ट क्वेश्चन की तरह। इसका आंसर आप कमेंट में जरूर रिप्लाई करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन भी मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं आपको पढ़वा रहा हूँ। ठीक है, पढ़ना आपको है, ध्यान रखना इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा है द हाइपोटेन्यूज ऑफ राइट एंगल आइसोसेलेस इज 8 सेंटीमीटर। मतलब एक राइट एंगल ट्रायंगल है और हाइपोटेन्यूस दिया हुआ है। राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसके दो साइड्स इक्वल हो, ये और ये इक्वल है मान लेते हैं मैंने, और ये है 90 डिग्री। हाइपोटेन्यूस 8 दिया हुआ है, इक्वल है, मतलब ये 1 तो ये क्या हो जाएगा, √2। ठीक है, ध्यान रखना है कुछ राइट एंगल ट्रायंगल्स के कंसेप्ट होते हैं। ये 45 है, सॉरी ये 90 है, ये यदि इक्वल है तो ये 45, ये भी 45, तो ये 1, 1, √2। एक और नियम होता है कि ये 90 है, ये 60 है, ये 30 है, तो ये 1, √3 और ये होते हैं 2। ये दो चीज आपके कमांड में पूरी तरह से होनी चाहिए। ठीक है, फिलहाल इस क्वेश्चन को देखते हैं। दिया हुआ है कितना, ये हाइपोटेन्यूस 8 दिया हुआ है जो कि √2 के बराबर है। एरिया ऑफ द ट्रायंगल, एरिया ऑफ द ट्रायंगल क्या होता है, यदि 8 जो वो √2 के बराबर है तो 1 का बराबर कितना हो जाएगा, 4√2। और सिमिलरली एरिया बराबर क्या हो जाता है, 1/2 इंटू बेस, बेस ये है, हाइट ये है, 1/2 इंटू बेस, बेस कितना है 4√2 और वही तो हाइट भी है, हाइट कितना है 4√2, बेस भी यही है और हाइट भी यही है। ये गया 4 दूनी 8 दूनी 16, इसके एरिया कितने हो जाएंगे 16। The area of an isosceles right angle triangle is 81 centimeters square. Find the length of its hypotenuse. लास्ट क्वेश्चन की तरह है, लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज दिखा रहा हूँ। ये 81 है ना, मतलब 9 का फैक्टर है। आंसर में कहीं 9 का फैक्टर दिख रहा है, दिख रहा है, यही आंसर होना चाहिए। चलिए देख लेते हैं। आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है, यही ना। आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब दो साइड इक्वल, 1, 1, √2। ठीक, एरिया 1/2, ये x है, ये भी x है, ये √2x होगा। ठीक है, 1/2 इंटू x इंटू x इक्वल्स टू 81, x बराबर 9√2। क्वेश्चन क्या कह रहा, लेंथ ऑफ इट्स हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस क्या है, √2x है, हाइपोटेन्यूस √2x, √2 इंटू x का वैल्यू 9√2 है, 9 दूनी 18, 18 आंसर है, सॉल्व्ड। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 13 सेंटीमीटर एंड द लेंथ ऑफ वन ऑफ द अदर टू साइड्स इज 5।
व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। ट्रिपलेट आपको पूरी तरह से याद होनी चाहिए, मैं टेलीग्राम पे आज अपलोड कर दूंगा, ठीक है, वहां से नोट डाउन कर लेंगे अपने नोट्स में और पूरी तरह से कमेंट कर लेंगे, क्योंकि रेलवे में बहुत ही ज्यादा यूज होता है ट्रिपलेट का और ढेरों क्वेश्चन पूछ जाते हैं, इस पर डायरेक्टली पूछ दिए जाते हैं। फिलहाल यहाँ देखते हैं, क्वेश्चन कह रहा है हाइपोटेनियस दिया हुआ है, हाइपोटेनियस 13, द लेंथ ऑफ वन ऑफ द अदर टू साइड इज 5, 5 12 13, एक ट्रिपलेट होता है ना, वही है। व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, 12 50 60 का आधा 30, आंसर 1/2 इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर हाइट, 1/2 बेस 12 परपेंडिकुलर 5 6 30, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, the base of a right angle triangle is 12 cm, the difference between the other two sides is 6, what will be the perimeter of the triangle। मतलब दिया हुआ है कि ये जो है राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक, बेस 12 है, 12 से कौन कौन से ट्रिपलेट आते हैं, 12 35 37 आता है, 9 12 15 आता है, 16 12 20 भी आता है। क्वेश्चन क्या है, डिफरेंस बिटवीन द अदर टू साइड इज 6, यहाँ देखिए तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, सॉल्व, आंसर आ गया 9 15। व्हाट विल बी द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल, 9 6 इसी में है, लास्ट डिजिट 6, यही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, difference between the height and the base of right angle triangle is 7 cm and the area of that triangle is 30 square centimeter। तो 12 50 60 एक एरिया आया था ना, 12 50 60 बटा 2 30, उस पे बन सकता है। क्वेश्चन है, एरिया दिया हुआ है 30 एंड द बेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, डिफरेंसेस दिया हुआ है 7, हाइट एंड बेस का, ये परपेंडिकुलर हाइट है, ये बेस है, इन दोनों का डिफरेंस 7 दिया हुआ है, मतलब बेस जो रहा होगा वो 12 रहा होगा, परपेंडिकुलर 5 रहा होगा, 5 12 13, इन दोनों का डिफरेंस निकल गया मेरा 7, 12 और 5, इन दोनों का डिफरेंस 7 भी है, एरिया 30 है, हाँ 12 50 60 बटे 2 30, ठीक है, तो पेरीमीटर निकालना है, 12 5 17 और 13 30, आंसर कंप्लीटली बेस्ड ऑन ट्रिपलेट, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ट्रिपलेट पे पूरी तरह से कमांड होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर 16 12 20 मीटर, द एल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल, 16 12 20, ये भी तो एक ट्रिपलेट नजर आ रहा, 16 12 20, फाइंड एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड मींस ये वाली एल्टीट्यूड, ठीक है, एक तो एल्टीट्यूड ये है, एक दूसरे के ये दोनों, लेकिन हमें इस एल्टीट्यूड के बारे में कहा जा रहा है, और इस एल्टीट्यूड को निकालने का मेथड मान लेते हैं ये x है, तो एरिया बराबर एरिया वाली मेथड से, एरिया बराबर एरिया वाली मेथड से, एरिया क्या होगी इस साइड से 1/2 इंटू 16 इंटू 12, और इसको बेस मानते हुए एरिया निकालें तो ये बेस हो गया, तो ये हाइट हो जाएगी, तो इधर से एरिया निकालें तो 1/2 इंटू बेस 20 हाइट x, ये खत्म 2 8 12 96, x बराबर 9.6, आंसर। फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल होज साइड्स आर 5 7 11 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे आती है हेरोन्स फार्मूला। हेरोन्स फार्मूला क्या होता है, जिसमें हमें काम आता है पैरामीटर का इस्तेमाल करते हुए एरिया निकालने का। पैरामीटर मतलब एस बराबर पैरामीटर बट्टे 2, इसमें मैं इस्तेमाल होता है एस वाली टर्म का। एस मतलब साइड्स सम बट्टे 2, साइड्स सम बोले तो 11 7 18 5 23 बट्टे 2, और इस एस का इस्तेमाल करते हुए हेरोन्स फार्मूला के थ्रू एरिया निकालते हैं। उस हेरोन्स फार्मूला का क्या मतलब वो यहाँ देखते हैं। एरिया बराबर रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, वेयर ए बी एंड सी आर साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। करते हैं एस बराबर 23 बटे 2, 23 बटे 2 माइनस 5 13 बटे 2 इंटू एस माइनस बी 7 14 9 2 एस माइनस सी 11 बटे 1 बटे 2, ये हो जाएगा 2691 बटे 16। ठीक है, इसको फर्दर डिवाइड करेंगे तो आएगा मेरा 16 कम 16 16 96 16 38 से 1.168 पॉइंट समथिंग रूट अंडर। अब ये बराबर है 44 से 73 169, आई मीन 13 के बहुत करीब होगा। 13 के बहुत करीब ऑप्शन कौन सा है, 12.97, यही आंसर है। क्लियर।
देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। साइड्स ऑफ ट्रायंगल 15, 28 एंड 41 सेंटीमीटर। व्हाट इज द लेंथ ऑफ इट्स एल्टीट्यूड कॉरस्पॉन्डिंग टू द साइड्स विद द लेंथ ऑफ 28। ये भी हेरोन्स फार्मूला से निकलेगा और उसके साथ साथ में 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हाइट निकालने के लिए। इसको यदि देखें तो 7 छक 42 और इसको यदि देखें तो 9 तिया 27 और ये 7 दूनी 14। पेयर बनाते हैं, 7 से 7 बाहर, 9 से 3 बाहर और 3 दूनी 6 और एक और 6 से 6 बाहर। 7 छक 42 तिया 6 तिया 18 26 से 126 मेरा निकला क्या एरिया। अब हमें क्या पूछ रहा है, साइड विथ लेंथ ऑफ 28 सेंटीमीटर, हाइट निकालना है। चीज गौर करने वाली बात है, यहाँ 6 2 8 और 1 9 मतलब डिजिट सम 9 आ रहा है। हाइट जो होगा 9 का ही फैक्टर होगा या फिर 9 का प्रोडक्ट होगा। 9 वाला प्रोडक्ट है कहीं ऑप्शन में? एक ही है, आंसर ये होगा। चलिए चेक कर लेते हैं। 126 एरिया है, 1/2 बेस क्या माना हमने 28 और हाइट निकालना है 2 14 14 9 26 से हाइट बराबर 9, आंसर आया जो कि यही है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल if its two dimensions and circumference are 9 11 and 34। एरिया निकालना है, वो भी हेरोन्स फॉर्मूला से। इसे आप करेंगे, मैं थोड़ी बहुत हेल्प कर दे रहा हूँ यहाँ पे। ये जो दे रखा है वो सर्कमफेरेंस दे रखा है, दैट इज a + b + c दे रखा है 34, तो बट्टा 2 कितना हो जाएगा 17, जो कि s के बराबर होगा। और हमें a बराबर 9 b बराबर 11 दे रखा है, तो c बराबर कितना हो जाएगा 11 9 20 14। ठीक है, हमें एरिया निकालना है, हेरोन्स फॉर्मूला s√s इंटू s माइनस ए इंटू s माइनस बी इंटू s माइनस सी। इसे आप कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे, मैं रिप्लाई दूंगा, ठीक है ना, यदि नहीं बना तो। लेकिन आप जरूर कमेंट करिएगा यार, आपको थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि एग्जाम आपने देना है। मैं बस मीडियम बन रहा हूँ आपको रिजल्ट दिलवाने का। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द परपेंडिकुलर इज 4 सेंटीमीटर लार्जर देन द बेस एंड द हाइपोटेन्यूज इज 4 सेंटीमीटर लार्जर देन द परपेंडिकुलर। लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज निकालना है। क्वेश्चन है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, परपेंडिकुलर इज 4 सेंटीमीटर लार्जर देन द बेस, बेस x है, x + 4 है, ठीक है, एंड द हाइपोटेन्यूज इज 4 सेंटीमीटर लार्जर देन द परपेंडिकुलर, इससे भी 4 सेंटीमीटर बड़ा, मतलब यहाँ x + 8 हो जाएगा। कोई ऐसा टेबलेट है में डिफरेंस 4 का हो, 4 तरफ आते जाए, है ना, 16 20 12 16 20 का है ना। इससे मान लेते हैं 12 12 4 16 एंड 16 4 20। ट्रिपलेट का महत्व मिल गया। लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज 20। इसे हम ऑप्शन के द्वारा भी कर सकते थे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ट्रायंगल ABC ये दिया हुआ है ट्रायंगल A B एंड C, T पैरेलल BC, ये रहा D और E, ये पैरेलल है, which intersects AB to D and AC। हाँ ठीक है, AD is to BD 2:3, AD is to BD 2:3, and the area of the trapezium BDEC 63। इसकी एरिया, व्हाट इज द एरिया ऑफ द AD, इसकी निकालनी। ठीक है, तो नाम हम क्या नहीं पता, थेल्स थ्योरम जो भी हो यार, ये 2 है तो ये टोटली 5 है, तो ये 5 हो जाएगी। अब एरिया जो होती है बेस का स्क्वायर होता है, ये 5 है, मतलब ये पूरी ट्रायंगल की एरिया जो होगी स्क्वायर के अकॉर्डिंग 25 हो जाएगी। तो ये 2 है तो इसके ऊपर की एरिया 4 हो जाएगी और ये 21 हो जाएगी, इतनी की एरिया। और 21 की वैल्यू दे रखी 63, मतलब गुने 3, तो इधर भी गुने 3 करेंगे, 4 3 12, आंसर। क्लियर। थेल्स थ्योरम कहता है कि साइड 1 अपॉन साइड 2 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर 1 बाय परपेंडिकुलर 2 इक्वल्स टू एरिया 1 अपॉन एरिया 2 का अंडर रूट। ठीक है, तो हमें एरिया 1
अपॉन एरिया 2 निकालने हो तो क्या करेंगे, साइड 1 का स्क्वायर अपॉन साइड 2 का स्क्वायर। क्लियर? चलिए देखते हैं आगे। The ratio of the lengths of two corresponding sides of two similar triangles is 2:1। मतलब साइड दिया रखा है a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू 2/1। The ratio of the two areas of these two triangles, एरिया निकालना है तो क्या होता है, एरिया 1 बाय एरिया 2 बराबर a1 का स्क्वायर बटे a2 का स्क्वायर, 2 टू 4/1। आंसर। ये क्वेश्चन कॉरस्पॉन्डिंग अल्टीट्यूड्स ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स 8-11 रेशियो ऑफ देयर एरियाज, इसके एरियाज का आंसर 82 64 बटे 11 121 हो जाएगा आंसर। फिर आ गया सिमिलर ट्रायंगल वाले वही कंसेप्ट, इसे आप बनाएंगे रेशियो ऑफ क्या, एरियाज का। ठीक है, साइड दे रखा है तो हमें एरिया निकालना और इसका आंसर आप कमेंट में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, if any triangle ABC A plus B plus C equals to 2S with usual notation then the value of sin A by 2। ये रट्टा मारने वाली क्वेश्चन है, इसका कंसेप्ट ये होता है कि sin A by 2 होगा, ये यहाँ दिख जाना तो ऑप्शन में ये नजर नहीं आनी चाहिए कहीं भी नहीं, यहाँ नजर आ रहा है, यहाँ भी नजर आ रहा है, यहाँ भी नजर आ रहा है, यहाँ नहीं नजर आ रहा है, आंसर यही होगी। उम्मीद है कंसेप्ट समझ में आ गया होगा या फिर ट्रिक। यदि ये रहता sin B by 2 तो हम आंसर में बी नहीं ढूंढते हैं, बी होता मतलब आंसर वो नहीं होता। साइन बी बाई 2 है ना, तो इसका क्या लिखते हैं हम, साइन मतलब एस माइनस ए इंटू एस माइनस सी अपॉन ए सी, जो यहाँ सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं वही यहाँ प्रोडक्ट बनेगा। क्लियर? यही रहता है साइन सी बाई 2, तो लिखते हैं हम एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी अपॉन ए बी। क्लियर? और साइन ए बाई 2 का तो हो चुका है यहीं पे, ये रट्टा मार लेने वाली ही फैक्टर। और यार मेंसुरेशन ज्योमेट्री में आप जितनी ज्यादा जीएस की तरह से पढ़ोगे ना उतने बेनिफिट में रहोगे आप। क्लियर? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, इसको क्या कहते हैं, इन रेडियस, इसको कहते हैं सर्कम रेडियस, नॉट आउट रेडियस। ठीक है, आउट रेडियस नहीं, ये इन रेडियस है बट ये आउट रेडियस नहीं है, ये सर्कम रेडियस है। और ये जो कंसेप्ट है याद करने वाली, ये एक ट्रायंगल है जिसके तीनों साइड्स अनइक्वल है। ठीक है, तीनों साइड्स अलग अलग है। ये एक 90 डिग्री वाली ट्रायंगल है और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो इसके जो इन रेडियस होते हैं वो एरिया अपॉन सब एस होता है, एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। ठीक है, और ये जो सर्कम रेडियस होता है वो प्रोडक्ट ऑफ साइड ए बी सी बाय 4 टाइम्स ऑफ एरिया होता है। ये सीट मैंने शेयर कर रखा है टेलीग्राम पे, वहां से आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। और इन रेडियस होता है 4 राइट एंगल ट्रायंगल पी प्लस बी माइनस एच बाय 2, और वही सर्कम रेडियस होता है 4 राइट एंगल ट्रायंगल एच बाय 2 फॉर इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बाय 2√3। स्मॉल आर दैट इज इन रेडियस एंड कैपिटल आर इसका 2 गुना होता है। यदि इसमें 2 गुना कर देंगे तो इससे ये कट जाएगा, बच जाएगा क्या, ए बाय √3। क्लियर? देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द लेंथ ऑफ 2 शॉर्ट साइड्स ऑफ राइट एंगल 7/24, फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल ऑफ द ट्रायंगल। फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल। सर्कम सर्कल मतलब ये एक ट्रायंगल होती है और इसके चारों साइड से सर्कल ने घेर रखा होता है, इसको कहते हैं सर्कम सर्कल। और इसकी जो रेडियस होती है वो यही होती है, ये मतलब हाइपोटेनियस का आधा। हाइपोटेनियस का आधा मतलब ये एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, वो भी 7 24 25 वाले ट्रिपलेट, 7 24 एंड 25। तो इसकी जो सर्कम रेडियस निकलेगी वो 25 का आधा निकलेगी, 25/2 बराबर 12.5 आंसर। क्लियर? और इसे मैंने कहां से देखा है भाई, यहां से भी, h/2 सर्कम रेडियस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द इन रेडियस बोले तो r स्मॉल r 8 दिया हुआ है और पेरीमीटर s बराबर 64/2 मतलब 32 दे रखा है यस। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो r
डेल बराबर डेल बाय एस होता है, यही ना है। आर बराबर डेल बाय यस, आर बराबर डेल बाय यस। आर बराबर कितने 8 है, निकालने कितने एरिया, एरिया बराबर डेल डेल और एस कितने हैं 32, 8 दूनी 16, 8 24 और 1 25, 256 बराबर एरिया। आंसर क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल एस बराबर कितना दिया रहा है 14, इट्स इंटरनल रेडियस दैट इज स्मॉल आर 7/2, फाइंड द एरिया। आर बराबर डेल बाई एस, आर बराबर 7/2, डेल निकालना है एस 14, 2 7 14, डेल बराबर 49। आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC 39 सेंटीमीटर स्क्वायर, डी एंड डी आर 2 points on BC। ठीक है, मतलब ये एक ट्रायंगल है A B and C, D and D are 2 points on BC, D such that BD D EC तीनों इक्वल है, BD D and EC, BD D ये इक्वल है। क्लियर। व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC, A D and C ये इक्वल है ना, तो ये लाइन आके इसके पूरी एरिया को, ये दो लाइन आके इसके पूरे एरिया को 3 बराबर बराबर हिस्सों में बांट दिया, मतलब कि 39 जो है वो इन तीनों के सम के बराबर है, दैट इज 3 के बराबर। कह रहा है व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC मतलब इन दोनों के सम के बराबर पूछ रहा है, कितना होगा 13 3 39, 13 दूनी 26। आंसर ये होता है एरिया बेस्ड थ्योरम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कह रहा है 3 स्मॉल ट्रायंगल्स आर सो फॉर्म्ड फ्रॉम 3 corners ऑफ a large triangle in such a way that each side of the small triangle is equal to 2/5 times of the corresponding sides of larger triangle। इतना अंग्रेजी भाषा नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन पे टैग करते हैं। ये रहा ट्रायंगल, क्वेश्चन कह रहा है कि 3 छोटे छोटे ट्रायंगल बनाए गए हैं, तीनों कॉर्नर को काट के एक बड़े से ट्रायंगल वाले कॉर्नर, ये रही और ये रही, ठीक है। और ये जो है वो 2/5 टाइम्स द कॉर्नर साइड है, मतलब ये यदि 5 है तो ये 2 है। व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द टोटल एरिया ऑफ द 3 स्मॉल ट्रायंगल्स एंड द रिमेनिंग एरिया ऑफ द लार्ज ट्रायंगल, 5 के 2 के, ठीक है। तो क्या रहा है, क्या व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द टोटल एरिया ऑफ द 3 स्मॉल ट्रायंगल्स, मतलब इसके एरिया और इसके एरिया का सम बट्टा में 3 स्मॉल ट्रायंगल्स का एरिया बट्टे में रिमेनिंग का एरिया, ठीक है। देखते हैं क्या होता है। टोटल एरिया क्या 25 है, ठीक, और इसके एरिया क्या हो जाएंगे 4, इसके भी 4, इसके भी 4, 4 4 8 4 12, क्या हो गए तीनों के 12 के स्क्वायर, और जो बच गए टोटल 25 था जिसमें से 12 चला गया, बचा कितना 13 के स्क्वायर। अभी तो मैंने बताया था कि साइड 1 का स्क्वायर बटे साइड 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू होता है एरिया 1 एरिया 2। पीछे ही मैंने लास्ट क्वेश्चन में बता रखा है, थेल्स थ्योरम, जो भी यार नाम छोड़ो, कंसेप्ट यही है। तो क्या आएगा इसका आंसर, के स्क्वायर से के स्क्वायर कट गया, 12/13 आंसर, ठीक है। क्लियर। और ये रही हमारी मेंसुरेशन की फर्स्ट सीरीज। आज ट्रायंगल कंप्लीट हुआ है और आगे जारी रखिए अपनी तैयारी इसी उत्साह के साथ। मिलते हैं आगे नेक्स्ट किसी सेशन में। थैंक यू एंड टेक केयर।